हेलो स्टूडेंट्स, 13 चैप्टर के दो मेन टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, एमीन एंड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। थर्ड मेन टॉपिक है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर टोटोमर ऑफ ईच अदर, मीन्स साइनाइड और आइसोसाइनाइड को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। जब CN ग्रुप कार्बन के थ्रू कार्बन चेन से जुड़ा रहता है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहता है, तो वो साइनाइड कहलाता है। और जब CN ग्रुप नाइट्रोजन के थ्रू एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहता है तो वो आइसोसाइनाइड कहलाता है। और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। देखिए इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं एक एग्जांपल से। मेथिल साइनाइड और मेथिल आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर से इनके लुईस स्ट्रक्चर भी समझेंगे। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और ये जो CN ग्रुप है ये कार्बन के साथ इस मेथिल के कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, इसका कार्बन साइनाइड का। और कार्बन से ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और इसका लुईस फार्मूला क्या होगा? लुईस फार्मूला क्या होता है? जब सभी बॉन्ड्स को हम इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा शो करते हैं, यानी कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हम उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में शो करते हैं इस तरह से। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड है। ऐसा ही इसमें होता है और ऐसा ही थर्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में होता है। कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कार्बन नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड्स हैं, तो कितने पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के? 3 पेयर्स होंगे, ठीक है। और अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो उसको भी लुईस स्ट्रक्चर में शो किया जाता है। हाइड्रोजन के पास नहीं होते, कार्बन के पास नहीं होते, सिर्फ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको शो कर देंगे। ये इसकी लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसा ही आइसोसाइनाइड के लिए हम शो करते हैं। इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं पहले। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। ये कार्बन आइसोसाइनाइड के नाइट्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हैं, जिनमें से एक बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कार्बन को दिया जाता है, इसीलिए ये एरो का निशान कहाँ है? नाइट्रोजन से कार्बन की ओर है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने के कारण बना है कार्बन को। इसका जब लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम कैसे, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो जैसे मेथिल साइनाइड के लिए शो करी है वैसे ही होगा। कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है ये भी इसी तरह से शो होगा। लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड है इसको तो हम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के द्वारा शो कर देंगे। और नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर वो दोनों लोन पेयर दिखाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे लोन पेयर वाले। तो और इस बॉन्ड को भी शो किया जाता है, ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर में। तो समझ में आता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लुईस स्ट्रक्चर में इस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको भी शो किया जाता है। और एक मेन बात और है कि कार्बन के पास भी 2 अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिन्हें बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें पाए जाते हैं। एक ही ऑर्बिटल में होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, तो उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाता है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में होते हैं, इसलिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये 2 होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी? आइसोसाइनाइड की। एग्जाम में पूछी तो नहीं गई कभी, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए सही है। इसके बाद आती है नोमेनक्लेचर। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर हम एक साथ ही देखेंगे। पहले है कॉमन नेम और फिर देखेंगे IUPAC नेम। हमें पता है कॉमन नेम किसी भी कंपाउंड के लिखने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट टाइप में तो क्या होता है, जो हम रूल बनाते हैं, हमें पता है कि कुछ जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके कॉमन नेम लिखने का तरीका अलग है, कुछ का अलग होता है।
लेकिन जो साइनाइड और आइसोसाइनाइड है दोनों ही टाइप से कॉमन नेम उनका लिखा जा सकता है। फर्स्ट टाइप में क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके एल्किल ग्रुप का नाम प्लस उसके आगे क्या जोड़ देते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कॉमन सफिक्स। किसका? फंक्शनल ग्रुप का कॉमन सफिक्स, ठीक है। और सेकंड टाइप में क्या है, जो कॉमन नेम लिखते हैं उसमें जो टोटल कार्बन है वो काउंट किए जाते हैं। उस कंपाउंड में जो टोटल कार्बन है उसको काउंट करते हैं और कार्बन के अकॉर्डिंग टू कार्बन जो प्रीफिक्स है वो लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू कार्बन प्रीफिक्स। और उस प्रीफिक्स के आगे सफिक्स लिखा जाता है, कॉमन सफिक्स किसका? फंक्शनल ग्रुप का। तो CN का कॉमन सफिक्स फर्स्ट टाइप में क्या होता है? साइनाइड। और NC का कॉमन सफिक्स होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। एल्किल ग्रुप का जो भी नाम होगा वो लिख देंगे और उसके आगे CN है तो साइनाइड लिख देंगे और NC है तो आइसोसाइनाइड लिख देंगे। और कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग जो प्रीफिक्स हैं वो आपको पता ही है। एक कार्बन होता है तो फॉर्म, 2 कार्बन होते हैं तो एसिड, 3 कार्बन होते हैं तो प्रोपियोन, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूटायर। ब्यूटायर 2 तरह का होता है, एन ब्यूटायर एंड आइसोब्यूटायर। 5 कार्बन होते हैं तो वेलेर होता है, वेलेर 4 टाइप का होता है। 3 कार्बन और 6 कार्बन होंगे तो फिर कॉमन नेम इस टाइप में नहीं आएगा, ठीक है ना। 5 कार्बन तक ही वैलिड है इस तरह का कॉमन नेम। और इसके लिए CN का कॉमन सफिक्स होता है सेकंड टाइप के लिए, वो है O नाइट्राइल। O नाइट्राइल। O को अलग क्यों लिखा है? क्योंकि ये O है, ये इनके साथ जुड़ेगा। ये जो प्रीफिक्स है इनके लास्ट में O जुड़ जाता है, इसलिए इसको अलग लिखा जाता है ना। जैसे फॉर्म है तो फॉर्मोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, प्रोपियोनोनाइट्राइल, तो ये O नाइट्राइल इसका कॉमन सफिक्स है। और NC का क्या होगा? O आइसोनाइट्राइल। तो सेकंड जो कॉमन नेम है उसमें O आइसोनाइट्राइल इसका कॉमन सफिक्स है, ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। साइनाइड कर लेते हैं। साइनाइड के फर्स्ट टाइप में कॉमन नेम लिखेंगे। फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग CN से जुड़े एल्किल ग्रुप का नेम और CN का कॉमन नेम, कॉमन सफिक्स। इस एल्किल ग्रुप का नेम क्या है? एथाइल या एथिल। और इसका कॉमन सफिक्स क्या हो गया? इसका कॉमन सफिक्स यहाँ क्या हुआ? फर्स्ट टाइप में साइनाइड, तो इसका नेम क्या होगा? एथिल साइनाइड, ठीक है। सेकंड टाइप में इसका कॉमन नेम क्या है? फिर टोटल कार्बन गिनेंगे, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन भी काउंट होता है। तो इस कार्बन को काउंट करते हुए टोटल कार्बन कितने हो गए? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए कार्बन के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स क्या होगा? प्रोपियोन। प्रोपियोन। और इसका कॉमन सफिक्स सेकंड टाइप में क्या होगा? O नाइट्राइल। जो O है वो प्रीफिक्स के साथ जुड़ता है तो ये प्रोपियोनो नाइट्राइल, ठीक है। और अब देखते हैं ऐसा ही एग्जाम्पल आइसोसाइनाइड के लिए। तो फर्स्ट टाइप में एल्किल ग्रुप का नेम, एल्किल ग्रुप क्या है? एथाइल। ये क्या है? आइसोसाइनाइड है तो आइसोसाइनाइड फर्स्ट टाइप में इसका कॉमन नेम है। सेकंड टाइप में टोटल कार्बन, ये इसका कार्बन भी काउंट होता है। टोटल कार्बन है 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोपियोन। और इसका कॉमन सफिक्स
सेकंड टाइप में क्या होता है O, तो इसके साथ जुड़ जाएगा आइसोनाइट्राइल। तो नेम क्या हो गया इसका, प्रोपियोनो आइसोनाइट्राइल। ठीक है, इसके बाद IUPAC नेम भी देख लेते हैं इनके यहीं पर ही। IUPAC नेम के रूल्स हैं वो आपको पता ही है। IUPAC के जो मेन रूल हैं, फर्स्ट रूल तो क्या है, लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। ऐसी कार्बन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप है उसको साथ में लेते हुए लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाता है। उसके सेकंड रूल है नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से की जाती है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्लोज हो। तो और सेकंड रूल नंबरिंग में क्या है, यदि फंक्शनल ग्रुप के पास ही कार्बन है तो उसी के कार्बन से नंबरिंग शुरू की जाती है। और नंबरिंग के बाद सीधा नेम लिखा जाता है, फिर पहले सब्स्टिट्यूट का नेम, उसके बाद मेन चेन का नेम, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का IUPAC अनुलग्न। CN का IUPAC जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, नाइट्राइल। तो देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, O नाइट्राइल तो इसका कॉमन सफिक्स है सेकंड टाइप में, और नाइट्राइल इसका IUPAC सफिक्स है। और NC का अलग है, उसको अलग बात करेंगे। पहले साइनाइड की बात कर लेते हैं। इसका देखो IUPAC नेम लिखना है तो एक ही कार्बन चेन है 3 कार्बन की, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग शुरू करी है, कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, जो बाहर रह गया नंबरिंग से वो सब्स्टिट्यूट होता है। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट नहीं है तो मेन चेन से ही नेम शुरू करते हैं। मेन चेन का नेम क्या है, 3 कार्बन की सिंगल बॉन्डेड मेन चेन है तो एल्केन ही होगी। 3 कार्बन की एल्केन क्या है, प्रोपेन। और फिर फंक्शनल ग्रुप का IUPAC सफिक्स नाइट्राइल। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। आइसोसाइनाइड के लिए जो नेमिंग है IUPAC वो थोड़ी अलग है। इसको ना हम बोलते हैं कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन बोलते हैं, इसका IUPAC सफिक्स है, और इसके साथ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है उसका नेम लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे कार्बिल एमीन। तो ये क्या जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन का एल्किल है एथिल, कार्बिल एमीन। तो थोड़ा अलग है इसका IUPAC नेमिंग। कार्बिल एमीन से इसका IUPAC नेम लिखा जाता है, या फिर कार्बिल एमिनो एथेन ऐसे भी लिखा जाता है, जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो एल्किल ग्रुप का जो नेम है उसका नेम पहले लिखेंगे, और कार्बिल एमीन इसका IUPAC सफिक्स है। तो आइसोसाइनाइड का जो IUPAC नेम है थोड़ा अलग है, डिफरेंट भी है, थोड़ा विवादास्पद भी है। सेकंड जो IUPAC नेमिंग इसकी बताई गई है कि इसको सब्स्टिट्यूट मान लो कार्बन चेन में, और फिर नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करो, इस नंबरिंग कहाँ से होगी, जिस कार्बन से, जिस साइड से ये क्लोज होगा NC, तो 1 कार्बन पर ही, फर्स्ट कार्बन पर ही ये आ रहा है। इसको, इसका IUPAC जो प्रीफिक्स होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट माना है तो इसका प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा। तो 1 प्रीफिक्स होगा आइसो साइनो, और मेन चेन का नेम 2 कार्बन की मेन चेन है एथेन। लेकिन ये भी ज़्यादा इतना पॉपुलर है नहीं, पॉपुलर जो अपने RBSC की बुक में है वो कार्बिल एमीन से ही है, और ये सीधा सा ही है। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये है कार्बिल एमीन, लास्ट में लिखना है, और इससे पहले जो एल्किल ग्रुप है उसका नेम लिखो। ये है प्रोपिल, प्रोपिल भी कौन सा है, आइसोप्रोपिल है, आइसोप्रोपिल कार्बिल एमीन। ठीक है, आइसो एन नियो ये IUPAC नेम में हम काम में नहीं लेते, लेकिन आइसोसाइनाइड के लिए यहाँ छूट है, क्योंकि एल्किल ग्रुप का नेम तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा जैसा वो होगा। ठीक है ना। तो आइसोसाइनाइड के लिए जो नेमिंग है वो थोड़ी अलग होती है। कोई और प्रॉब्लम हो नेमिंग में, या फिर और एग्जांपल से समझना हो तो मुझे ज़रूर बताना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बताना, या फिर आप अलग से मुझसे पूछ सकते हैं कोई और नाम आपके दिमाग में हो साइनाइड और आइसोसाइनाइड से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।